मेरे सभी फ्रेंड्स को, मेरे सभी बुज़ुर्गों को, और आज स्पेशल पूरे यूनिवर्स की सभी रिस्पेक्टेबल विमेन को हर्षु शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज जिज्ञासा आपके प्रोग्राम में आज का जो एपिसोड है वो हमारा विमेंस डे स्पेशल पर बेस्ड है। सबसे पहले मैं इस यूनिवर्स की, इस वर्ल्ड की सभी तमाम विमेन को शत शत नमन करती हूँ। अगर हम अपनी सोसाइटी में, अपने घरों में, अपनी लाइफ्स में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक वुमेन का रोल देखें, एक सच्ची और एक अच्छी नारी के रूप में अगर उनका रोल देखें तो उन्हें आई थिंक उन्हें किसी तरह के सेलिब्रेशन के लिए कोई स्पेशल डे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी ड्यूटीज़ देखते हुए, उनके अपने लाइफ में सबके लिए अपने जैसे कर्तव्य निभाने की उनकी जो डेडिकेशन है उसको देखते हुए हर इंसान का हर पल, हर रोज़, हर शाम, हर दोपहर वुमेन डे ही है। जिस आदमी के घर को औरत ने संवार कर स्वर्ग बनाया है वो तो हर पल अपनी लाइफ में गॉड के आगे हैप्पी वुमेन डे बोलता होगा। और जिस घर में औरत चलती फिरती नहीं दिखाई देती उस घर के बाकी लोगों का जीवन जो है इस तरह हो जाता है जैसे किसी की लाइफ में से कोई रोशनी निकल कर चली गई है, लाइफ नीरस हो जाती है। ये मैं जो बातें कह रही हूँ ये वही लोग फील कर सकते हैं जिनके घर में उनकी मदर, उनकी सिस्टर या जो भी औरत स्वरूप कोई है अगर उनके साथ इस टाइम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर औरत को रिस्पेक्ट देने के लिए, ऑनर करने के लिए, एक डेडिकेशन देने के लिए अगर कोई स्पेशल डे रखा भी है तो मैं तो इस चीज़ को लेकर मानकर चलती हूँ कि हर जो सुखद मोमेंट है, हर जो हैप्पी मोमेंट है उसको लाइफ में सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए। तो इसीलिए कि अगर विमेन डे है तो मैं भी सभी विमेन को हैप्पी विमेंस डे विश करती हूँ। तो इसलिए अब अगर एक लाइंस मेरे माइंड में आ रही हैं कि जब भी कभी औरत के लिए बात की जाती थी तो दो लाइंस याद आती थी हमेशा। ए औरत, तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। बचपन से ये लाइन सुनते आ रहे हैं, लेकिन जब ये लाइंस कहीं पढ़ते थे, सुनते थे तो एक दिल भाग भाग हो जाता था, अंदर से एक इमोशन से हम भर जाते थे। लेकिन कई बार मैं सोचती थी कि हम अपनी सोसाइटी में हम लोग जिनको भी फॉलो करते हैं, हम किसी गुरु को फॉलो करते हैं, हम अपने कोई अगर राम को देखें, हम अपने कृष्ण को देखें, हम अपने 10 गुरुओं को देखें, हम अपने गुरु ग्रंथ साहिब जी को देखें, हम अपने भगवत गीता को देखें, हम अपने रामायण को देखें, हम अपने बाइबल को देखें, हम अपने किसी भी हम अगर होली बुक को देख लें तो उसमें क्या है कि मुझे तो नहीं लगता कहीं पर भी औरत के डिसरिस्पेक्ट की बात कही गई हो। जिन लोगों को हम फॉलो करते हैं, जिनको हम मानते हैं, जो हमारे पूजनीय हैं, उन्होंने हमारी सोसाइटी में औरत को रिस्पेक्ट देने के लिए, औरत को उसके हक देने के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल भी किया और बहुत समझाया भी और बहुत उन्होंने प्रयत्न भी किए, कोशिश भी की। तो फिर कई बार हम सोचते हैं कि ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने औरत की हालात को इतना दर्दनाक बना दिया, उसकी जो कंडीशन थी उसको इतना मार्मिक बना दिया कि उसके अंदर दर्द दर्द दर्द, उसको अपने अधिकारों से वंचित रखा गया। कौन कौन लोग थे जो ये सब कर रहे थे हमारी सोसाइटी में?
क्योंकि जिनको हम फॉलो करते हैं वो तो हमें हमारे कहीं रामायण गीता में, कहीं हमारे किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ औरत को डिसरिस्पेक्ट करना या उसको उसका हक ना दिया जाना उसको। जैसा कि हम लोग कई बार पुरानी मूवीज़ में भी देखते हैं जो कि ट्रू स्टोरीज पर बेस्ड हैं, औरत की बड़ी दर्दनाक जो कंडीशन दी गई है, औरत को हमेशा पीछे ही रखा गया, औरत को हमेशा पर्दे में रखने की कोशिश की गई, औरत को हक से बोलने की नहीं कभी आज़ादी दी गई। ये सब फिर सोच सोच के सामने वही आता है कि ये सब करने वाले जो कमज़ोर मर्द प्रधान सोसाइटी थी, ये जो हमारे जो समाज के जो ठेकेदार बने हुए थे, ऐसे मर्द जो अंदर से कमज़ोर हैं, जो अंदर से कायर हैं, जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, तो उन्होंने बस यही सोचा कि कल औरत हमसे आगे ना निकल जाए, तो उन्होंने मतलब औरत को दबाने के लिए उसकी कंडीशन को इतना दर्दनाक कर दिया कि देख सुन के भी मतलब आज भी देखा जाए कि हमारे वर्ल्ड के बहुत से कॉर्नर्स में औरत बहुत दर्दनाक ज़िंदगी जीती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमारे हमारे जिनको हम फॉलो करते हैं, तो हमें ये मतलब औरत का जो डिसरिस्पेक्ट है कहाँ से आया था? तो औरत को डिसरिस्पेक्ट करने वाले अच्छे लोग या कोई भले मानस नहीं थे। वो भी जो औरत के रिस्पेक्ट के लिए आज भी लड़ रहे हैं, जो औरत के रिस्पेक्ट के लिए इतना कुछ लिख करके इतना कुछ करके गए, वो भी एक भले मानस थे, वो भी जेंट्स लोग थे। और सारे जेंट्स कायर नहीं होते, सारे जेंट्स कमज़ोर नहीं होते, सारे जेंट्स डरपोक नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे प्रधान जो ठेकेदार बने हुए थे समाज के उस टाइम से, ये बातें फिर होती 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 औरत को दबाते ही गए। लेकिन आज के टाइम में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा भी लगता है कि सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए, सारे चैलेंजेस को पीछे छोड़ते हुए आज की औरत जो है अपने हक के लिए आगे बढ़ती, अपने हक के लिए लड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही है। और पुरुष के साथ हर फील्ड में कंधे से, कौन सा फील्ड ऐसा है कि जहाँ पर आज की औरत नहीं पहुँच पाई? हर फील्ड में औरत पहुँच गई, मर्द के साथ बराबर का कंधे से कंधा मिलाकर साथ औरत खड़ी है। तो आज अगर देखा जाए तो आज औरत ने अपनी जो लाइंस थी, ए औरत तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। आंचल में दूध जो है ये नेचर की ओर से एक बख्शीश है। अगर नेचर ने आंचल में, औरत के आंचल में दूध दिया, वो तो ना पुराने ज़माने में चेंज हो सका, ना अभी चेंज हो सका, वो तो एक बख्शीश है कुदरत की ओर से। और अगर औरत के आंचल में दूध है तो औरत के अंदर वात्सल्य भाव है, औरत के अंदर करुणा भाव है, औरत के अंदर ममता का भाव है। ये तीन चीज़ें औरत का जो है एक गहना है, वात्सल्यता, ममता और करुणा। तो आज औरत ने इतना दम भरा है, इतना मतलब अपना एक कहते वुमेन एम्पावरमेंट की वजह से औरत को इतना मतलब आगे आने का एक चांस मिला है कि आज जो यही लाइंस जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, ए औरत तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। आंचल में दूध तो है और आंखों में पानी जो है आज वो दर्द वाला नहीं है जो पहले गाते थे या पहले बोलते थे, तो एक दर्द वाली फीलिंग आती थी। लेकिन आज जो आंखों में, आंचल में दूध आंखों में पानी, आज आंखों में पानी जो है वो है औरत के गुरूर का, कि चैलेंजेस को फेस करते हुए जो औरत आगे बढ़ के औरत ने अपने आप को जो पूरा किया है, उस गुरूर का पानी है, खुशी के, जैसे बोलते हैं खुशी के आंसू हैं कि औरत ने अपने आप को पूरा किया है। तो आज लाइंस वही हैं जो पहले टाइम में थी आज, लेकिन उन लाइंस का मीनिंग औरत ने इतने एफर्ट्स किए हैं, इतना आगे बढ़ी है, तो मर्द के बराबर का साथ आज खड़ी हो गई हैं। तो ये लाइंस वही हैं लेकिन लाइंस के मीनिंग चेंज हो गए हैं। आज ये जो आंखों में पानी है वो दर्द का पानी नहीं, आज ये आंखों में जो पानी है वो खुशी का पानी है। ये हमारे, हम जब इमोशनल हो जाते हैं कि आज हमने बहुत कुछ, आज औरत ने बहुत कुछ कर लिया है, तो आज मेरी हर औरत से, हर एक नारी शक्ति ग्रहण किए हुए देवी स्वरूपा, हर औरत से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो तीन गहने आपको नेचर ने दिए हैं, वात्सल्यता, करुणा और ममता, इन तीनों को हमेशा ओढ़े रखना और कभी भी वुमेन एम्पावरमेंट का नाजायज़ फ़ायदा उठा के किसी बेबस लाचार को हमें दुखी नहीं करना और आगे ही इसी तरह बढ़ते जाना है। और हर वैष्णव स्वरूपी, हर दुर्गा स्वरूपी नारी शक्ति को हर्षु शर्मा का शत शत नमन। बिल्कुल आज अभी मुझे एक सॉन्ग माइंड में आ रहा है, कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। सभी औरतों को, सभी नारी शक्ति स्वरूपा औरतों को मेरा शत शत नमन। थैंक यू वेरी मच।
मच, गॉड ब्लेस यू।